नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16 इसकी वैल्यू जो है पाई के इक्वल लानी है। और ये क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर में एक सॉल्व एग्जांपल है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर में जो हम मेथड एम्प्लॉय करेंगे वो ये है कि पहले हम दो को कंबाइन करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें कंबाइन करेंगे। तो चूंकि ये tan इनवर्स में है तो हम इन दोनों को जो है tan इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर जो है इनको कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ कंबाइन करेंगे। पर इसमें आगे जाकर जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाली है। तो उस इम्पोर्टेंट स्टेप को हम लोग जो है पहले दूसरे सिंपल क्वेश्चन से सीखते हैं। तो पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 है, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो दो जब इस तरह के tan इनवर्स होते हैं तो उनको कंबाइन करने का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। इसका फार्मूला tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी ये होगा। ठीक है ना, ऐसे कंबाइन करेंगे। तो इसके भी अंदर हम इसको कंबाइन करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो a हो गया, ये b हो गया, तो ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाले को भी अगर हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 5/6 आएगा, नीचे वाले को भी ये 1/6 आएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 5/6। तो ये हमारा सॉल्व होकर tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम है। और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/4 होता है। तो इस तरह से इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, सिंप्लीफाई होकर ये हमारा आंसर आएगा। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन बच्चों इसके अंदर में एक दूसरा क्वेश्चन है, वो जो है इतना आसान नहीं है। और वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये तो क्या स्टार्टर था, स्टार्टर यानी स्टार्टिंग के लिए। बाकी एक दूसरा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे कंबाइन के फॉर्मूले से, तो ये जो है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी होगा। तो इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला जो है 5 आएगा, नीचे क्या होगा? ये बनेगा 6। 1 में से 6 माइनस करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा सिंप्लीफाई होकर tan इनवर्स ऑफ -1 आएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आती है। जैसे tan इनवर्स के अंदर में अगर कोई सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क का एमसीक्यू कि tan इनवर्स ऑफ -1 सॉल्व करना है, तो इसके अंदर हम माइनस को बाहर ले लेते हैं और tan इनवर्स ऑफ 1 बचता है और फिर इसका आंसर -π/4 हो जाएगा। अगर ये स्टेप्स हमने यहाँ पर उठाई, इस तरह से सॉल्व किया और इसका आंसर -π/4 लिखेंगे तो वो एब्सोल्युटली गलत होगा। उसका रीज़न क्या है कि ये जो हमारा रिजल्ट है वो इन दोनों को कंबाइन करने से आया है। तो इन दोनों को कंबाइन करने से आया है, तो इसके अंदर में ये जो है 2 पॉजिटिव है तो ये एंगल जो है पॉजिटिव होगा, 3 भी पॉजिटिव है तो ये एंगल भी पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है, दोनों पॉजिटिव एंगल का सम पॉजिटिव एंगल ही आना चाहिए। तो इसका फाइनली आंसर अगर नेगेटिव आता है तो वो गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है हमें साफ साफ दिख रहा है कि जिन वैल्यूज़ को हमने कंबाइन किया वो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब हमें एब्सोल्युटली मालूम होता है कि ये पॉजिटिव है और अंदर माइनस आ जाता है, तो हम इसके अंदर में से पाई माइनस करके माइनस को हैंडल करते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस इनवर्स के अंदर में अगर -x आता है तो वो जो है पाई माइनस करके माइनस को हैंडल करता है। क्यों इस तरह से करता है? क्योंकि कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में उसका रेंज होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बोलते हैं, यहाँ पे पाई माइनस थीटा बोलते हैं। तो पाई माइनस करके वो माइनस को हैंडल करता है कॉस। तो इस तरह से वो हैंडल करता है। तो जब tan के अंदर में जब हम कंबाइन करते हैं और ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव होती है और कंबाइन करने पर अगर माइनस आ जाता है तो हम कॉस जिस तरह से करता है उस तरह से इसको हैंडल करते हैं। यही एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। और इसके ऊपर पहले भी हमने जो है वीडियो एक बना रखा है, आप देखना, पहले भी एक वीडियो में बहुत अच्छा इस चीज़ को समझाया है। तो फिर ये इसको हम यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 जो है उसको π/4 रख देंगे। tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है, तो ये सॉल्व होकर हमारा 3π/4 होगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलो कि ये बोर्ड्स में या आईआईटी में आएगा, क्योंकि इसके अंदर जनरली बच्चे यहाँ पर इसका आंसर जो है वो -π/4 लिखते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन ही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके आया हो। तो इस वाले का आंसर जो है वो -π/4 नहीं 3π/4 है।
तो ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ऐसा ही होने वाला है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हमने जो हमारा मेन क्वेश्चन है स्टार्ट नहीं किया है, पर उससे पहले अपन उसके लिए जो है बेसिस वो तैयार कर रहे हैं। मतलब सर अगर वो नेगेटिव एंगल होता तो सीधे -5/4 लिख सकते थे। सो स्टूडेंट्स, जो हमने देखा कि जब हम कंबाइन करते हैं तो हम क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखते हैं साइन के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस वाले को ना ट्रायंगल मेथड से tan में चेंज करेंगे। तो ये tan इनवर्स ऑफ 12/5 बनेगा। मैंने इतना जल्दी क्यों किया, कैसे किया, देखो ये परपेंडिकुलर है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेस जो है वो 5 ही होगा ट्रायंगल मेथड से। या आप ट्रायंगल मेथड भी लगा सकते हो, आप ट्रायंगल मेथड लगा लेना। और इस वाले को भी tan में चेंज करेंगे तो ये tan इनवर्स ऑफ 3/4 बनेगा। और ये तो tan के अंदर है ही, ये tan जो है वो 63/16 ही रहने दो। और ये अपन LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो कल भी अपन एक मेथड नहीं देखा ना कि दोनों को tan में चेंज कर लो फिर कंबाइन कर लो। तो ट्रायंगल मेथड से इनको tan में चेंज कर लेंगे। tan में चेंज करने के बाद में हम इनको जो है कंबाइन करेंगे। तो ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a/b, ये हम इसमें लगाएंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो है बहुत आश्चर्य होगा कि सिंप्लीफाई होगा कि 63/16 ही बनेगा। एक बार देख लेते हैं, हाँ माइनस भी आएगा, -63/16 बनेगा। और इन दोनों को अपन ने कंबाइन किया है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो ना एज इट इज ही चल रहा है। तो लास्ट वाला पार्ट पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं ना कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कंबाइन करेंगे। तो चूंकि ये tan में है इसलिए हमने इन दोनों को ट्रायंगल मेथड से tan में चेंज किया ये। फिर इन दोनों को हमने tan के a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab से कंबाइन किया। ये अंदर की आप कैलकुलेशन करोगे तो ये -63/16 आएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो भी हम इतनी देर से सीख रहे थे वो यही है कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ये एंगल जो है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, जबकि अंदर माइनस आ रहा है। तो जब हमें मालूम होता है कि एंगल पॉजिटिव आना चाहिए तो इस माइनस को हम कैसे हैंडल करते हैं, पाई माइनस करके। अभी यही तो डिस्कस कर रहे थे। तो इसको जो है पाई माइनस करके हम जो है इसको हैंडल करेंगे। और फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा पाई। नाउ यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर आपने इसको जो है tan में कैसे चेंज किया, एक बार बता दो। तो बच्चे यहाँ कर लेते हैं और वो इस तरह से करेंगे कि जैसे हमारा ये साइन इनवर्स ऑफ 12/13 है, ठीक है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो इससे हमारा साइन थीटा कितना हो जाएगा, 12/13। फिर हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे। तो साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 12 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 12/13। बेस मालूम नहीं है, पाइथागोरस लगाएंगे इनमें, ठीक है, h² = p² + b²। तो उससे सॉल्व होकर 5 आ जाएगा। तो अब इसके अंदर में ये एंगल जो है वो थीटा होता है। ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, गलती हो गई, क्योंकि यहाँ से थीटा देखकर हम सबसे पहले 90 और थीटा पहले लिखते हैं, पर कोई बात नहीं, अब लिख दिया। तो अब उसके बाद में tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो 12/5 होगा। तो थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 12/5। तो इस तरह से हमारा जो है थीटा आ जाएगा। तो ये जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ 12/13 है, ये भी थीटा था और ये भी हमारा थीटा है, यानी कि ये जो सर्कल कर रखा है वो इस वाले के इक्वल है। तो साइन इनवर्स ऑफ 12/13 को हम जो है tan इनवर्स ऑफ 12/5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से साइन इनवर्स को हमने tan में चेंज कर लिया। सेम ट्रायंगल मेथड से इस वाले को हमने इसमें चेंज किया है, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिसके लिए इसको करने से पहले हमने 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन भी किए हैं, वो ये है कि जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और कैलकुलेशन से अगर माइनस आ जाता है तो इस बात को ऑनर करते हुए कि ये दोनों नंबर्स इनिशियली तो पॉजिटिव थे, तो ये ओवरऑल एंगल जो है कंबाइन वाला वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस नेगेटिव को जो बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस करके निकालेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बुक के अंदर में सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे चलो एक ज्ञान की बात बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहीं से नहीं अफवाह फैला देते हैं कि ना जो हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस क्वेश्चन से वो एग्जाम में नहीं आते, ये भी गलत है। और कुछ बच्चे ये अफवाह फैला देते हैं कि ना सॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आते, ये भी गलत है, बल्कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा काम के, ठीक है।
थैंक यू.